अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस पर मौजूद ऑलरेडी जो वीडियोस स्कॉलरशिप के अबाउट अपलोडेड हैं लाजमी अप्लाई करें। अभी उनकी एंड डेट के ऊपर में काफ़ी टाइम है। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी है गेस्ट यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया स्कॉलरशिप। तो इन इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं, तो आप लाज़मी इसके ऊपर अप्लाई करें और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 अप्रैल है। तो हम इसके पहले देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस होस्ट कंट्री साउथ कोरिया है और यूनिवर्सिटी जो है वो ग्वांजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिस्ट, इसे हम एब्रीवेटेड कहते हैं। डिग्री लेवल जो है मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये फुली फंडेड है। मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम 2 इयर्स का है और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम जो है वो 4 ईयर है। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड के अंदर उन्होंने जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ओपन की हुई हैं। इंटीग्रेटेड एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम जो है, एक तो इसके अंदर आप मास्टर लीडिंग टू पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं कि मास्टर और पीएचडी इकट्ठा, ठीक है, और सेपरेट सेपरेट भी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट। एक तो फुल ट्यूशन फीस सपोर्टेड है, मंथली स्टाइपेंड फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट, रिसर्च स्टाइपेंड फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च प्रोजेक्ट। एक तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड है जितना भी यूनिवर्सिटी पे करेगी वो भी सारा मैं आपको बताता हूँ कि कितना किस स्टूडेंट को मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको प्रोफेसर की तरफ से भी सेपरेट जो है वो अलाउंस दिया जाएगा। हाउसिंग फ्री है तमाम स्टूडेंट्स के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर वो 60% जो है वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को पे करेंगे। और एनुअल मेडिकल चेकअप जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। और फ्लाइट रिइंबर्समेंट जो है वन वे, अगर आप इसके अंदर सक्सेसफुली एडमिट हो जाते हैं तो वो आपको आपकी फ़्लाइट टिकट भी रिटर्न करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑफिशियल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ, आपके जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। एंड द रिकमेंडेड डू नॉट हैव टू सेंड द लेटर इंडिपेंडेंट। आपने क्या करना है, इसको अपलोड करना है डायरेक्टली। इसकी सेपरेट जैसे होता है कि प्रोफेसर को ईमेल जाएगी, वो अपलोड करेगा, नो। आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर प्रोफेसर से प्रिंट लेके आएँ और इसको अपलोड कर दें। ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिपोर्ट, आईएलटीएस इन्होंने रिक्वायर किया है, लेकिन अगर आपके पास आईएलटीएस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो मिलता है, आपने वो अपलोड कर देना है। ये उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है और मैं आपको दिखाता भी हूँ। अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। ये इनकी कुछ रिकमेंडेशंस रिक्वायरमेंट्स हैं और ये इसकी स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स थे वो ये थे। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। तो इनकी वेबसाइट, ये इनकी मेन वेबसाइट है। तो मैं इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो ताकि आपको आसानी से मिल जाए। यहाँ पे देखिए उन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 अप्रैल है, तो इसके ऊपर आप अप्लाई करना ना भूलें। बहुत ईज़ी है अप्लाई करना, मैं आपको सारी डिटेल के अंदर बताऊँगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप कौन-कौन सी कितनी मिलेगी और कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी, सबसे पहले हम फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में देखते हैं। ये देखिए, अब फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, मंथली स्टाइपेंड जो है वो तमाम स्टूडेंट जो है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप खोल के इसे अच्छे से देख सकते हैं। स्टूडेंट अलाउंस जो है वो 1,40,000 वॉन, जो मतलब कोरियन वॉन जो है वो आपको दिए जाएंगे। और पीएचडी स्टूडेंट को 2,95,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा हर स्टूडेंट को पर मंथ जो मील है, मील अलाउंस जो है वो भी हर मंथ दिया जाएगा। और स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 9 क्रेडिट इन द प्रीवियस सेमेस्टर। अगर आप अपने सेमेस्टर के अंदर 9 क्रेडिट्स पूरे पूरे कर लेते हैं तो देन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं उनको एडिशनली पर मंथ 1,20,000 वॉन्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उनको अराउंड अबाउट 6 लाख, मोर देन 6 मिलियन जो है वो पर ईयर पे किए जाएंगे। और जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनका ये डबल हो जाएगा, 13 मिलियन 7,40,000 राउंड अबाउट इनफ अमाउंट बनती है अगर आप इसको खुद खुद इसको चेकआउट करेंगे तो ये। और इसके अलावा जो हाउसिंग है, द वेटिंग टाइम में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, हाउसिंग फी विल बी इंक्रीज एवरीवेयर। ये हाउसिंग जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री ही प्रोवाइड करेगी। अगर तो आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं
अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, और जो फ्लाइट रीइंबर्समेंट है वो भी आपको की जाएगी। आप इनकी वेबसाइट से ये सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। जो स्टाइपेंड है वो सेपरेट है, आपको स्टाइपेंड, मील के पैसे और प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अलाउंस है वो मिलेगा ही मिलेगा। अराउंड अबाउट 5 टू 6 लाख वॉन है वो। और जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको 6 मिलियन 13 मिलियन के अराउंड अबाउट जो है वो पर ईयर भी पैसे दिए जाएंगे अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस करने के लिए। सो अब हम चलते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। ये देखिए, अगर आप इसका पॉइंट नंबर 3 देखें तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज ओपन आगे होगा, उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले पूछा हुआ है कि आप इसके ऊपर साइन अप करें। क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इसे दोबारा नहीं बनाऊँगा, तो इसलिए वो मुझे डायरेक्टली वो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने ओपन कर दी है। आपके पास मेन पे ऑप्शन आएगा साइन इन और साइन अप, तो आपने साइन अप करके अपनी सारी डिटेल देनी है, अपनी ईमेल देनी है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपने अपनी सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर फिल आउट करनी है और यहीं से आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वैसे ही यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो सारी डिटेल आपके अकाउंट से ले लेंगे। फाइनल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन और करंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अबाउट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपकी लास्ट जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है, और सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन यानी आपका थीसिस का टाइटल क्या है। और देन आपने यहाँ पे चेकआउट करना है कि आप नेक्स्ट कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने बायोमेडिकल किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल के, मैकेनिकल, मटेरियल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, एआई और इलेक्ट्रिकल जो हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए, उन्होंने पूछा हुआ, इफ अ पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेंट agrees to cross selection, he can be selected to different degree programs such as MS integrated, MS PhD program without any separate procedure। मैंने आपको बताया था कि MS लीडिंग टू पीएचडी भी उन्होंने पूछा हुआ वहाँ पे, तो अगर आप इसके ऊपर करना चाहें तो आप इसके ऊपर एग्री और नोट एग्री कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर कोरियन है तो आपको नहीं आती तो पुअर लिखेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो आपने यस करनी है। और इसके अलावा ये आपकी नेटिव लैंग्वेज है, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। हाउ डिड यू कम टू नो बाय गेस्ट, किस तरह आपने जाना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा एप्लीकेशन फॉर मैट्रिकुलेशन फी वेवियर, यहाँ आपने एप्लीकेशन देनी है। कुछ इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जब आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी होस्ट यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिखवा के उनको सेंड कर देंगे तो आपकी वो फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर डिसऑर्डर है तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है कि फिज़िकली या कम्युनिकेशनली, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ पीपल के किसी की उँगली कटी होती है, कोई हाथ कटा होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर देखिए, आप यहाँ पे आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको सेपरेट ये आपके प्रोफ़ेसर को सेपरेट ईमेल सेंड नहीं करेंगे। आपने यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोफ़ेसर की फ़िल करनी है और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, जो रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म जो है वो से सेंड आउट कर देना है। उसके बाद आपने इसकी यहाँ पे एजुकेशन, अपनी जो आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन हासिल की हुई है, अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर की इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद चलते हैं डिग्री वेरिफिकेशन। आपने अपनी सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल आउट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपकी डिग्री वेरीफाइड है तो आपने उसके इसके अंदर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे उसको फिल आउट करेंगे। फैमिली मेंबर्स कौन-कौन से हैं, कितने हैं, वो आप यहाँ पे फिल आउट क्लिक करें और उसको फिल करें। इंस्टीट्यूशन, अगर आप करियर में कहीं आपने जॉब वगैरह की हुई है तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर नहीं की हुई तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास टेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ की आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है जिसके ऊपर आपके चेयरमैन या डीन की स्टैम्प हो या साइन हो, वो आपने लगा देना है। तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का जो प्रॉब्लम है या इश्यू होगा वो भी ठीक हो जाएगा, आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
स्टडी प्लान आपने देना है यहाँ पे कि और सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है कि आप अपना बैकग्राउंड सारा इसके अंदर बताएँगे और उसके अलावा आप कोरिया में क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है, उसकी डिटेल बताएँगे और प्रीवियस आपकी की अचीवमेंट्स क्या थी वो बताएँगे और गोल ऑफ स्टडी क्या है कि आपने जो डिग्री चूज़ की है वो आप क्यों उसके अंदर पढ़ना चाहते हैं। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो देन आपका क्या प्लान है? तो आप यहाँ पे मेंशन करें अगर मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आई विल अप्लाई फॉर अ जॉब या मैं स्टे करना चाहूँगा किसी कंपनी में मैं जॉब करूँगा या वापस जाऊँगा। प्लस सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन आपने अपलोड करने हैं। बीएस डिग्री, बीएस ट्रांसक्रिप्ट, एमएस डिग्री और एमएस ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए उन्होंने पूछा ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर। तो ये आपने क्या करना है यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अगर आप नीचे देखें ऑप्शन यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है अ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर साथ में आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है इफ यू चेक द कंडीशनल एडमिशन बॉक्स सर्टिफाइड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेक्शन अबव if you do not have official English test score report you should upload a certified certificate of English proficiency issued by the president और द डीन ऑफ द लॉ स्कूल यानी जिस यूनिवर्सिटी से आप आए हैं आपको मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दिए जाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं प्लस पासपोर्ट अपलोड करेंगे अगर किसी के पास आइल्ट है तो इसे वेल एंड गुड वो यहाँ पे अपलोड करे और यहाँ पे टॉइक ये टॉइक जो है ये बहुत आसान टेस्ट होता है ये आप इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं 2-4 दिन की तैयारी के साथ भी तो ये अगर आप दे लें तो ये इज मोर मोर गुड रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है प्लस एडिशनल रेफरेंस लेटर्स कोई हैं तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर उन्होंने मजीद कोई डॉक्यूमेंट पूछे हैं तो वो आप अपलोड करें अपलोड करने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है अगर आप एग्री करते हैं एग्री करने के बाद नीचे ये सबमिशन दिया हुआ है आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी लेकिन सबमिट करने से पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल के साथ चेक कर लें सम टाइम नेम की और पासपोर्ट की गलती हो जाती है तो वो ना हो आपकी तो सारी डिटेल चेक करने के बाद अच्छे से आप यहाँ पे क्लिक करें और आप आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी लाजमी इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करें क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप टोटली फंडेड है आपको स्टाइपेंड लिविंग कॉस्ट और आपके मील में जो है वो मनी दी जाएगी इसके अलावा अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अराउंड अबाउट आपको 6 मिलियन और 13 मिलियन जो है वो भी पर ईयर आपको पे किए जाएंगे तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और वीडियो को शेयर लाजमी करें लाइक लाजमी करें अगर आपकी क्यूरी की होती है तो आप कमेंट सेक्शन के ऊपर प्लस मेरी ईमेल भी दी होती है तो आप वहाँ मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं खुदा हाफिज़ तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें